तो जैसे कि इस सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें आपने देखा कि बाइक का एक इशू आ रहा था, बार बार ब्रेक डाउन हो रहा था, उसकी इग्निशन की का इशू हुआ था। तो इस बार भी वही हुआ जिसकी वजह से हम रुके। तो उसका मतलब बारिश की वजह से ज़ंग लग गया था या क्या, वो तो हमें अभी तक नहीं पता लगा था। पर उसको हम रुक के जब प्रेस करके दबाते थे, चलाते थे, तो वो चल पड़ती थी। तो फिर इसी तरह हुआ, हम फिर चल पड़े जी। पर अभी तक का सफ़र बहुत मज़े का रहा। सीनिक व्यू था। शायद अगस्त का महीना, बारिशों की वजह से ग्रीनरी बहुत लश ग्रीन था। वो सफ़र रोड बहुत अच्छी थी और हम स्पीड अच्छी मेंटेन कर रहे थे। अच्छा जी, क्योंकि बाइकिंग का कीड़ा बड़ा पुराना है तो उनमें बड़ी ना कोटेशंस जो थी मैंने जमा की हुई थी। तो उनमें से एक ये कुछ मैंने यूज़ की है इस वीडियो में। उसमें से ये जो है, इसका मफ़हूम ये था कि अगर मैं मफ़हूम कुछ इस तरह का है कि मैं प्रेफर करूँगा बाइक चलाना इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्पेक्टेटर। मतलब किसी को दूर से जाते हुए देख के रश करना, यार ये इधर गया, ये उधर गया, इसने ये टूर किया, यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब ये बातों से कर करके मैं तंग आ चुका था। इसलिए ये जर्नी थी जिसने कह लें कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। मैंने बहुत से लोगों को इनाम मान के ये काम किया है और जिसका अफसोस भी है खैर। पर दैट्स व्हाट आई लाइक। अच्छा जी, मैं नहीं चाह रहा था ये मेरी वीडियोस जो हैं 10-15 मिनट से ऊपर जाएं, पर क्योंकि ये मैं मेमोरीज़ बना रहा हूँ, ये मेरी मेमोरी लॉगबुक है। तो इस स्पेसिफिकली इस केस में मैं ये भी नहीं चाह रहा था कि मैं 1 मिनट की भी इसमें से फुटेज काटूँ। तो ये थोड़ी सी लंबी है, बर्दाश्त करें। अगर आपको नहीं भी अच्छी लगती तो मेरी तो ये मेमोरी है। अब मैं जब भी ये वीडियो देख रहा हूँ तो मैं दोबारा वो मोमेंट महसूस कर सकता हूँ कि मेरे साथ तो हुआ है ना, कि उस वक़्त एग्जैक्ट क्या फीलिंग्स थी और क्या एनवायरनमेंट था, पहुँचने का डेस्टिनेशन पे पहुँचने का प्रेशर क्या था और रोड कितने खूबसूरत थे। ख़ास तौर पे ओकाड़ा के पास क्या खूबसूरत रोड और सीनरीज और ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। ओकाड़ा कैंट हम क्रॉस करते हैं तो बड़ा बाहर बाहर से तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू था।
क्योंकि रोड बड़े ज़बरदस्त थे और व्यू बड़ा ज़बरदस्त था, गोल्डन आवर चल रहा था जी, हर चीज़ खूबसूरत लग रही थी। तो फिर आपके भाई ने भगाया, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, पर 125 कितना को भागेगी, 95 100 मेंटेन किया। सड़कें साफ़ थी, मतलब रश नहीं था, इस वजह से वो मेंटेन हो पाया। तो फिर मैं जो दूसरे दोस्त थे उनसे मैं काफ़ी आगे निकल गया। तो फिर मैं उनको कैच करने के लिए 2 दफ़ा रुका भी बीच में। तो फिर एक दफ़ा ऐसे वो काड़ा सिटी जब हम क्रॉस कर रहे थे, तो वो मैं सिटी के अंदर रुका, वहाँ पे साइन बोर्ड आता है मुल्तान इस तरफ, जी साहिवाल इस तरफ, हमने साहिवाल से लेफ़्ट होना था। मैं वहाँ पे रुका, उनका वेट कर रहा हूँ, और वो कहीं ट्रैफिक के ऊपर से मुझे बाईपास कर गया, तो मुझे पता नहीं लगा। तो अब मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ कि किधर रह गए हो भाई, वो मुझे कह रहे हैं कि भाई वो काड़ा बाईपास क्रॉस कर लिया। मैं कह नहीं, कहते हैं हम तो क्रॉस करके बैठे हैं। वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, वो आप देखेंगे भी आगे जाके वीडियो में शायद। तो मैंने फिर मैं वहाँ से निकला, फिर उनके साथ मेंटेन की स्पीड, फिर हम साथ साथ गए। यार मैं तो तुम लोगों से बहुत आगे था। पता नहीं तो कहाँ पे रह गया है। मैं वो शायद जहाँ पे रुका हूँ ना, तुम लोग निकल गए ट्रैफिक से, मुझे नज़र नहीं आए हो। हाँ। मैं वो उधर रुका था, या वो लोहे का ब्रिज नहीं आता। वो बता रहा है, कह रहा है 4 किलोमीटर पीछे था। हाँ, तो साले मुझे इशारे ही कर दो। पर शेख साहब, हेल ऑफ डिफरेंस, क्या हेल ऑफ डिफरेंस किसका? इसका और उसका। हाँ, उसका जिसका ना। हाँ, बहुत।
जैसा कि आपको पता है बाइक फिर से बंद हो गई, और हाई स्पीड पे बाइक जब बंद होती है ना तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो आप गाड़ियों के सबसे ऊपर हो, यकदम आपकी स्पीड कम होगी तो और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब जब हमें पता लग गया कि बाइक थोड़ा गड़बड़ कर रही है तो फिर जिस बाइक में इशू था वो नीचे नीचे ही रही। तो फिर हम रुके और उसको चेक किया, मतलब मेरे रबर बैंड लगी हुई थी, जो माउंट सेटअप है हेलमेट पे, वो उतार के उसको लगा के सेट करने की कोशिश की, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो खैर वक्ती तौर पे उसको हमने निकाल के चाबी को साफ़ सुफ करके दोबारा लगाया और वो चल पड़ी। अब जो आगे की जर्नी है वो मैंने बहुत कम शूट किया, क्योंकि मुझे पता था मोबाइल की बैटरी लो है। तो हम 2 बाइक्स में आगे पीछे हो गए तो कम्युनिकेशन का ज़रिया भी बंद ना हो जाए। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे कैमरा बंद कर दिया। तो फिर आपसे अब पूरे जाए। अच्छा जी, हम बुरे सिटी में पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें व्हाट्सअप लेने के लिए आ गए। अब हम जाएंगे उनके घर की तरफ, उनको फॉलो करेंगे। अंधेरा है तो वीडियो की क्वालिटी भी शायद अच्छी नहीं है, क्योंकि यकीनन अच्छी नहीं है, बर्दाश्त करें। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर हाउस पहुंच गए और यहीं पे हमारा नाइट स्टे। मुझे तो भी मिलना है। मैं कहा मुझे तो भी मिलना है। व्हाट्सएप कैसा लगा? आफ्टर यार ये कितने किलोमीटर चलाई है? 250 यार, 250 किलोमीटर के बाद ही। अब हमें व्हाट्सअप लेके जा रहे हैं जी लेविश किचन का खाना खिलाने। ये लेविश में फ्यूचर में इसलिए, मतलब पहले ही इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो खाना वाकई बहुत अच्छा था। और फिर हमने वहाँ पे, मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ है फ्राइड राइस, और उसके अलावा उनका बारबेक्यू मुझे बहुत पसंद आया। तो नाम नहीं मुझे याद जगह का एग्जैक्ट, बट सब हम आपके घर हैं। आपको कैसा लगा? उलझन हुई। ये हमारी ये चौथी शिफ्ट है। रात को हमने काफ़ी शुगर मेला लगाया। अब ज़ाहिर हर चीज़ तो नहीं दिखाई जा सकती, तो इसी नोट पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और पार्ट 3 जो कि सीरीज़ का फाइनल पार्ट है, अब अल्लाह करे पार्ट 3 में फाइनल हो जाए, वो इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड होगा।